हेलो BL लवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BL एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। सो गाइस, मुझे पता है आप काफ़ी दिनों से मेरी वीडियो का वेट कर रहे हैं। सो आज आपका इंतज़ार खत्म हुआ। मैं एक न्यू सीरीज़ आज से एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है 55/15 नेवर टू लेट। आज मैं इसके एपिसोड 1 के पार्ट 1 को एक्सप्लेन करूँगा। मैं हर एपिसोड को दो पार्ट में एक्सप्लेन करूँगा। सो आप इस वीडियो को इंटरेस्ट से देखना और मुझे बताना कि ये ड्रामा आपको कैसा लग रहा है। और अगर आप चैनल पे अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करके मुझे सपोर्ट करो। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्ट में हमें स्कूल के लंच टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहां अब हम आरजे पुंगपुन को देखते हैं जो कि बच्चों को एंटरटेन करता है। और वो कहता है कि स्कूल में पढ़ाई के अलावा भी हमें और चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। तभी वो बच्चों को मोटिवेट करते हुए ग्रेटा के गाने प्ले करता है। ग्रेटा एक पॉपुलर सिंगर है। सभी बच्चे ग्रेटा के गाने को काफ़ी एंजॉय करते हैं। और अब हमें 3 लड़कियां दिखाई जाती है, जिसमें से पहली वाली का नाम ज़ुमा होता है, दूसरी का नाम प्रेमा और तीसरी का नाम नोना होता है। जहां ज़ुमा और प्रेमा ग्रेटा के गाने के बहुत बड़े फैन होते हैं, वहीं नोना उन्हें बताती है कि ग्रेटा का एक गाना ऐसा भी है जो कभी किसी ने नहीं सुना और वो ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं है। ये सुन के ज़ुमा और प्रेमा कहती है, तुम हमसे मजाक क्यों कर रही हो? तो नोना उन्हें वो वीडियो क्लिप दिखाती है और वो दोनों इस क्लिप को देखकर हंसने लगते हैं। नोना बताती है कि उसके अंकल ये गाना अक्सर सुनते रहते हैं और उन्हें ये गाना काफ़ी पसंद है। तभी नोना कहती है, ये गाना मैं आरजे पुंगपुन को सेंड करती हूँ और उसे प्ले करने के लिए बोलती हूँ। तभी वो गाना आरजे पुंगपुन को सेंड करती है। आरजे पुंगपुन भी उस गाने को सुन के हैरान होता है और वो उस गाने को प्ले कर देता है। अब जैसे ही वो गाना बजता है, सभी बच्चे हैरान होते हैं और वो सोचते हैं कि ये गाना कौन सा है। और वही हम 5 ऐसे बच्चों को देखते हैं जो कि इस गाने को एंजॉय कर रहे होते हैं और ये हमारे ड्रामे के मेन लीड्स है। अब हम सबसे फर्स्ट लीड्स को देखते हैं जिसका नाम सेक्शन होता है और वो इस गाने को सुनकर काफ़ी खुश हो रहा होता है। तभी वो देखता है कि उसी की तरह 4 और बच्चे भी इस गाने को काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। वो उनके पास जाता है, जिसमें से हम देखते हैं वो उनसे कहता है कि क्या तुम भी मेरी तरह हो? अब वो सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अब हम इन्हें एक बार में देखते हैं जो कि हमारे एक दूसरे मेन कैरेक्टर पॉल का होता है। तभी वो उन सबसे कहता है कि तुम्हें जो भी ऑर्डर करना है वो कर लो, यहाँ मेरी तरफ से सब कुछ फ्री है। तभी हमारा तीसरा मेन लीड एमेंथोप एक बियर ऑर्डर करता है। तभी हम देखते हैं कि उसको जोरीना रोकती है जो कि हमारी चौथी फीमेल लीड है। वो कहती है कि हम ड्रिंक नहीं कर सकते क्योंकि हम एक बच्चे की बॉडी में है। तभी वो दोनों लड़ने लगते हैं तो सेक्शन उन्हें रोकता है। अब सेक्शन उन्हें कहता है कि हमें इन बातों को छोड़कर ये सोचना चाहिए कि हम अपनी यंगर बॉडी में वापस कैसे आ गए, जबकि हम लोग तो काफ़ी एजिड है। तो यहाँ पर पॉल कहता है कि उसे तो इस बात की खुशी है कि वो अकेला नहीं है। सेक्शन कहता है, छोड़ो इन सभी बातों को, मेरी एक बात को सुनो। हम ये सोचते हैं कि हमें अपनी स्टोरी एक दूसरे को बतानी चाहिए। हम इससे पहले पास में क्या कर रहे थे? जया कहती है कि अगर वो किसी को बताएंगे भी कि वो 40 साल पहले कैसे थे और अब वो कैसे अपनी यंगर बॉडी में वापस आ गए हैं, तो कोई भी उनकी बात पे यकीन नहीं करेगा। और ये सुनकर पॉल बार बार जया को ही देखता है। जया कहती है कि तुम मुझे क्यों देख रहे हो? पॉल कहता है कि तुम जानी पहचानी लग रही हो। जया कहती है, क्यों नहीं लगूंगी, जिसके बाहर तुम अभी गाने सुन रहे थे वो मेरे ही है। अब ये सब सुनकर पॉल उसका ऑटोग्राफ लेता है। जया कहती है, चलो ठीक है, मैं तुम सबको अपनी स्टोरी बताती हूँ कि मेरे साथ पता नहीं क्या हुआ। अब फिर वो अपनी स्टोरी बताती है। एज नॉर्मल डे की तरह वो अपने काम पर गई थी। उसने पार्टी वार्टी करी, फिर वो एक इवेंट करने गई और इवेंट करने के बाद वो घर आई और घर आकर वो सो गई। बस उसकी स्टोरी में भी कुछ खास नहीं था। अब पॉल अपनी स्टोरी बताता है। पॉल कहता है उसकी स्टोरी में भी कुछ खास नहीं है। वो उस दिन अपनी मॉम का डेथ सर्टिफिकेट बनाने गया था। उसके बाद वो शॉपिंग पे गया और घर आया, खाना वाना खाकर फिर वो सो गया। फिर से यही सब बोरी घिसी बिटिंग स्टोरी। फिर अब यहाँ पे देखते हैं सेक्शन जोरीना की स्टोरी पूछता है। जोरीना बताती है वो स्कूल में एक टीचर है। टीचिंग का काम खत्म करके वो हॉस्पिटल गई थी अपनी रिपोर्ट्स लेने। रिपोर्ट्स लेकर वो घर आई। डॉक्टर ने उसे कुछ मेडिसिन रिकमेंड किए थे, वो उन्हें खाकर सो गई और फिर सुबह हुई तो ये सब देखा उसने। अब ये स्टोरी भी काफ़ी एक जैसी लगती है। अब एमेंथोप अपनी स्टोरी बताता है। वो कहता है वो अपनी जूडो की टीचिंग की क्लास देकर आ रहा था और घर आकर वो भी सो गया। अब ये सब सुनकर सेक्शन कहता है सबकी स्टोरी सेम है,
उसकी भी स्टोरी वैसी है। वो घर आया, उसने ड्रिंक किया और वो सो गया। अब सब कहते हैं हम सब की चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, वो है सोना। सेक्शन कहता है कि मुझे तो लग रहा है कि हम सब अपनी अपनी पूरी स्टोरी नहीं बता रहे और सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। अब सेक्शन कहता है मुझे भी मिलाकर हम सब अपनी स्टोरी एक दूसरे को ढंग से क्यों नहीं बताते हैं। हम सब एक ही चीज़ में फंसे हुए हैं, क्यों ना हम सब एक दूसरे को अपनी अपनी पूरी स्टोरी बताएं कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। अब ये सब देखकर एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि कौन अपनी स्टोरी बताएगा। तभी सेक्शन कहता है कि वो ही अपनी पहली स्टोरी बताएगा। अब ये सब सुनकर सब स्टोरी सुनने लगते हैं। अब हमें एजेड सेक्शन दिखाया जाता है जो कि एक फोटोकॉपी की दुकान में अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स को फोटोकॉपी करवाता है। फिर वो उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर अपने दोस्त के पास जाता है और अपने दोस्त से कहता है कि मैं इन डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोज़ में ज़्यादा ही कुछ छोटा नहीं दिख रहा। तो उसका दोस्त कहता है कि तुम हमेशा ही छोटे दिखते हो क्योंकि तुम इतने हैंडसम जो हो। तो वो उसकी तारीफ़ करता है। ये सब सुनकर सेक्शन कहता है तुम आजकल ज़्यादा ही फ्लर्ट करने लगे हो। फिर सेक्शन अपने उन डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर देता है। इसके बाद वो दोनों एक बार में जाते हैं जहाँ पर फिर सेक्शन अपने उन डॉक्यूमेंट्स को किसी को देता है और उसके बदले वो एक लिफाफा ले लेता है। फिर सेक्शन के पास दो लड़कियाँ आती है जो कि उसको सेड्यूस करती है और उसको इतनी ड्रिंक करवाती है कि वो उसको समझ ही नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। फिर वो दोनों लड़कियाँ उसे एक होटल के रूम में ले जाती है जहाँ पर वो दोनों उसका सारा सामान लूट लेती है और नेक्स्ट डे वो सब लेके चली जाती है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जैसे ही सेक्शन मिरर वॉशरूम में जाता है और अपने फेस को धोता है और मिरर में देखता है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि वो एक छोटा बच्चा बन चुका होता है। अब ये सब देखकर उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और यहीं पे सेक्शन की स्टोरी एंड हो जाती है। अब हम पॉल को देखते हैं जो कि जया को कहता है जया अब तुम्हें अपनी स्टोरी बतानी चाहिए, कल तुम्हारा वो इंसिडेंट जो कि रिपोर्ट में फैला हुआ है। वो फिर जया कहती है ठीक है। अब जया अपनी स्टोरी बताती है। अब हम बड़ी जया को देखते हैं जो कि अपने मैनेजर के साथ काम पर ही जा रही होती है। फिर वो अपनी कंपनी में जाती है जहाँ वो अपने सीईओ मैनेजर से पूछती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने मेरे ही गाने में मुझे नहीं लिया, इवन उसका क्रेडिट तक नहीं दिया, तुमने मेरे गानों में ग्रेटा को कैसे ले लिया। तो मैनेजर कहता है कि ये उसकी गलती नहीं है, आजकल के लोगों को ये गाने सुनने की आदत है। तो जया कहती है क्या तुम मुझे कंपनी से निकालना चाहते हो, क्या तुम्हें मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं है। तो मैनेजर कहता है कि तुम्हें खुद से प्यार नहीं है, मुझे तो तुमसे बहुत प्यार है, तुम बहुत अच्छे से काम करती हो लेकिन हर बार तुम अपना कॉन्फिडेंस खुद ही लूज कर देती हो। जया उस पर काफ़ी गुस्सा होती है। मैनेजर कहता है कि आज तुम्हारी लास्ट परफॉर्मेंस है तो अच्छे से करना। अब जया ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब जया एक टॉयलेट में रो रही होती है। तभी उसकी मैनेजर पू आती है। वो कहती है तुम ऐसे अकेले मत रो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो जया कहती है मुझे घर जाना है। पू कहती है हमें एक नया इवेंट मिला है, उसे हमें कैश में करना है, तो तुम बस उस जिस इवेंट में है उस इवेंट के इंसान का गाना हैप्पी बर्थडे अच्छे से गा देना। जया कहती है ये उससे नहीं होगा। फिर अब हम जया को एक बार में देखते हैं जहाँ पे वो गाना गाती है लेकिन उसके गाने को सुन के कोई भी एंजॉय नहीं कर रहा होता है। जया उनसे कहती है ये कॉन्सर्ट है ना कि किसी का मातम, तो प्लीज एंजॉय करो। एक लड़का कहता है खुद तो तुम अच्छे से कुछ नहीं कर पा रही और हमें सुना रही हो। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे जया कहती है इसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं है। तो अब वो कहती है मुझे सच में कुछ याद नहीं है। अब हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे जया गाना गाते गाते इतनी ड्रंक थी कि वो वहीं पे बेहोश हो जाती है और इसी वजह से वो न्यूज़ में बदनाम भी हो जाती है और सीन फिर से प्रेजेंट में आता है। सो इसी के साथ गाइस पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन यहीं ख़त्म होती है। और गाइस अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन बाकी कैरेक्टर्स की स्टोरीज आपको बताऊंगा। सो थोड़ा सा वेट और कर लीजिए, बस आपको वीडियो मिल जाएगी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट भी करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।